नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के ऊपर, जैसे कि पॉलीकैब के अंदर आज भारी गिरावट देखने को मिला, अनंत राज के अंदर भी गिरावट देखने को मिला, मैक्स हेल्थ केयर के अंदर समथिंग 4% गिरावट, पॉलिसी बाजार के अंदर लगातार गिरावट, मजगांव डॉक के अंदर लगातार गिरावट, बीएल की बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। ट्रेंड का शेयर भी आज ज़बरदस्त पिटा है। मीशो 20% अपर सर्किट के साथ ऊपर है, 20% अपर सर्किट के साथ, और यहीं पे इन्वेस्टर गलती करने वाले हैं और वो अपना पैसा लूज़ करने वाले हैं। ओला का पूरा झोला फट चुका है। जोमेटो की बात करें उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। आईआरएफसी अपने लो लेवल के करीब है। टाटा मोटर्स का जो सियारा है वो यहाँ पे 70,000 बुकिंग्स आई है फर्स्ट डे पे। तो बात करने वाले हैं सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर, जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबानी जी की बात करें तो अंबानी जी ने अपना जेएफएस का बिज़नेस जो है भाई पूरा डिस्टर्ब करने वाले हैं बाकी सारे प्लेयर्स को, तो वो भी बात कर लेंगे। ओके सो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 का आज जो हालात था, मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो वो देख सकते हो 0.61 वेट, हाँ जी 0.61% से 0.16% से यहाँ पे बाज़ार जो है ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हो आप। लेकिन ये भी मैं अच्छे तरीके से शायद आज बात नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज ऑफ गाइस एक डॉग जो है वो पागल हो चुका था और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को काट लिया है। तो कह सकते हैं कि यहाँ रेबीज़ का इंजेक्शन लग रहा है, ठीक है। तो वो हमारे घर से नहीं, आस पड़ोस के लोगों को, और पागल कुत्ता था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट, इसीलिए मैं अच्छे तरीके से थोड़ा बात नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। अच्छा, यहाँ आप आज बाज़ार का माहौल देखेंगे तो आप अल्फ़ा देख लें यहाँ पे 0.63 एंड बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो काफ़ी सारे आपके पॉपुलर नज़र आएंगे यहाँ पे। शेयर्स भी आपको नज़र आएंगे, बाकी सारी चीज़ें भी नज़र आएंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले रुकना आप। निफ्टी 50 तो वो दिखा दिया आपको हमने। 0.38 से नेक्स्ट 50 ने अपना डाउन दिखाया है। फाइनेंशियल सर्विसेज पॉइंट आधा आधा कह लो आपकी मार खाई है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक का भी हालत लगभग 0.18 से नीचे। निफ्टी 100 की बात करें वो भी यहाँ पे नीचे ही है। एंड मिड कैप की बात करें, मिड कैप 100 एंड स्मॉल कैप 100 की, तो वहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि मिड कैप 100 का हालत ख़राब, पॉइंट आधा, ये ऑलमोस्ट 0.1, और स्मॉल कैप 100 एंड ऑटो स्टेबल कह सकते हो आप। टाटा मोटर्स ने थोड़ा जान दिखाया। जोमेटो का भी शेयर आज गिरा, ग्रासिम इंडस्ट्री भी वहाँ है, बिरला का आप समझ सकते हो। HDFC बैंक ऑलमोस्ट 1% नीचे है। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो FMCG का हालत भी ख़राब था। सिर्फ आज IT सेक्टर था जिसमें TCS वगैरह वगैरह जो IT सेक्टर के शेयर्स थे वो यहाँ पे हरियाली दिखाए थे। परसिस्टेंट की बात करें, काफ़ी सारे IT स्टॉक्स थे, ठीक है। तो कह सकते हैं बाज़ार का माहौल काफ़ी बुरा है, और मुझे ये देख के ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोला जाए दोस्तों। एंड बाज़ार काफ़ी गिरावट में है, और ख़ास करके काफ़ी सारे शेयर। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप सबसे, वो जानना ज़रूरी है। 20% सर्किट लगाया है मीशो की बात करें तो मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ आगे कि इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं। आपके मन में भी लालच आ रहा होगा कि 10% पोर्टफोलियो माइनस है या 20% माइनस है, थोड़ा सा इधर पैसा डाल के रिकवरी कर लेते हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए है जो शुरुआत में आपने शेयर्स देखा था, किसके अंदर गिरावट हुआ, क्यों हुआ, और आगे क्या हो सकता है, तो वो भी जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो आप देखेंगे 20% अपर सर्किट लगा है, तो इसके बारे में बात तो कर ही लेते हैं। मार्केट के अंदर जैसा कि हमने बोला है कि काफ़ी सारे शेयर स्टेबल मोड पे नज़र आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो पॉलीकैब का शेयर भी लगभग आज 4% के समथिंग गिरा था, और अभी देख लेंगे कितना गिरा हुआ है। तो 20% आप कह सकते हो अपर सर्किट यहाँ पर मीशो के अंदर लगा है। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस पोमो को देख के आप कभी भी इसके पीछे मत जाना। अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप कम से कम 30 से 40 शेयर रखना, कि अगर एक तो कंपनी का हालत भी ख़राब चले तो आपको दिक्कत ना हो। अपने पोर्टफोलियो के अंदर 3 से 5% पैसा किसी भी कंपनी के ऊपर डालना, इससे ज़्यादा मत डालना। एक ही बार में शेयर बाज़ार के ऊपर पैसा मत डालना। और एक बात और ध्यान रखना, अलग अलग सेक्टर के ऊपर पैसा डालना है। जैसे कि यहाँ पे टेक्सटाइल हो गया, IT हो गया, फार्मा हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, FMCG है, तो स्टील सेक्टर है, पावर सेक्टर है। तो अलग अलग सेक्टर के अंदर पैसा आपको डालना है, एक ही सेक्टर के अंदर पैसा आपको नहीं डालना है। इस बात का आपको ख्याल रखना है, और डाइवर्सिफाई नहीं रहेगा तो एक ही सेक्टर में डाल के बैठ जाओगे तो दिक्कत आपके साथ होगा। और कभी भी 5% या 5% से ज़्यादा ध्यान रखना कि आप मत डालना, तो बहुत सोच समझ के डालना है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा संभल के रहना, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है।
चलिए बात कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जितने डिफेंस शेयर्स हैं, लाइक एचएएल की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, एंड कुछ रेलवे सेक्टर है, दबाव इनके अंदर पड़ा है। देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि अपने देश का रुपया जो है वो बहुत वीक हो रहा है। मैं भी रुपये के हाल आपको दिखाऊंगा, या फिर आप बोलोगे तो मैं भी दिखा ही देता हूँ। मैं दिखा देता हूँ, मुझे कुछ लगा है नहीं। तो हमारे देश का जो करेंसी है उसका हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मैं क्या बताऊँ, इनका हालत तो है ही ख़राब। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पे है, मैक्स हेल्थ केयर, एंड ऑल्सो रुपीज़ का हाल आप देख सकते हो। रुपीज़ का हालत लगभग पस्त हो चुका है, बिल्कुल बुरे तरीके से रुपी पिट रहा है, जिसके वजह से हम लोगों का मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और आप खुद ही सोचो कि आप किसी कंट्री के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे करेंसी गिरे, एक मार्केट अलग से गिरे, करेंसी अलग से गिरे, तो फिर वहाँ पे कितना ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। एफआई जाहिर सी बात है यहाँ पे अपना पैसा प्रॉफिट बुकिंग करके निकाल रहे भाई, ठीक है। और अब मान लीजिए आपने यूएस में लगाया होता, तो जो लगाए हो तो उनको तो फ़ायदा हो रहा है, भले ही मार्केट भागे उधर का ना भागे, ठीक है। तो ये बात है मेरे भाइयों। तो रुपीज़ का हालत वीक है। भारत सरकार किस तरीके से इसको देखती है वो अब भारत सरकार जानेगी। तो मीशो के ऊपर फोमो मत जाना, आप रिक्वेस्ट करूँगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब, देखिए कंपनी अच्छी है, मैं इसके ऊपर डिटेल एनालाइज कर दूंगा, और मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं इस कंपनी के बारे में रिसर्च करूँगा, जो भी इनके फंडामेंटल्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करने वाला हूँ। बात करें यहाँ जितने डिफेंस शेयर हैं, अच्छा शेयर, अच्छा कंपनी है, वो क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दे रहा है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि बेकार रिजल्ट नहीं दिया, अच्छा रिजल्ट दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़िया रिटर्न दे रहा है, जहाँ पे खड़ा है अपने दम पे खड़ा है, ठीक है, ठीक है। ओके, डिफेंस का शेयर है, डिफेंस में बहुत कुछ होने वाला है इस बार बजट में, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी रेलवे में हो या ना हो मैं नहीं बोल सकता, कहीं और हो या ना हो, डिफेंस में हो सकता है। अब देखते हैं किस तरीके से क्या होता है, कोई कंफर्म तो नहीं बोल सकता। ओला आज मुझे लगता है कि सबसे नीचे वाले लेवल पे नज़र आ रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 4% से ऊपर लगातार पिटता ही जा रहा है, और ओला का हालत एकदम बेकार हो रखा है। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लॉस मेकिंग कंपनीज़ के ऊपर मत जाएं, आप अपने रिसर्च से जाएं। अगर ये देखें कि अगर म्यूचुअल फंड ने भी पैसा डाला है, एफआईआई ने भी पैसा डाला है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे जाओ। आप देखोगे तो इसके अंदर मोतीलाल ओसवाल का भी मिड एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। तो भाई साहब, किसी और को देख के आप इसके अंदर ना जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और ये ना देखें कि म्यूचुअल फंड वाले हैं तो वो तो निकल जाएंगे टाइम से, फंस जाओगे आप। तो दिक्कत है आपके साथ, याद रखना कि यहाँ पे स्टेक सेलिंग हुआ है, भावेश अग्रवाल ने अपना स्टेक सेल किया है, तो गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड बाकी ठीक है भाई, मैं तो ये बोलूँगा लॉस मेकिंग कंपनीज़ के ऊपर आप ना जाएं। केबल और पंखा ये सब में काम करने वाली कंपनी है पॉलीकैब, जो कि अच्छी कंपनी मानी जाती है और बहुत बड़ा प्लेयर है केबल्स में, केबल, पंखा, स्विच सब कुछ बनाती है। और छोटी मोटी कंपनी नहीं, आज 4% गिरी हुई है। और यहाँ आप कह सकते हो कि इस साल ने भी इस कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस करके नहीं दिया है। एक साल की बात करें यहाँ पे 5% से ऊपर गिरा हुआ है, 5 साल की बात करें बढ़िया रिटर्न दिया है, तो रिटर्न ऐसे ही नहीं दिया। इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, पी स्टेबल है, एंड डिविडेंड भी ठीक ठाक दे देती है। एंड बाकी अच्छी कंपनी है, ग्रोथ अच्छे हैं। और बाकी गिरावट हुआ है तो इससे घबराना नहीं है, थोड़ा थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी आप समझ सकते हैं। किसी भी शेयर के ऊपर इतना नहीं डालना है, मैंने क्या बोला आपको, इतना ही डालना है, हजम हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं शक्ति पंप्स को लेकर के। और मैंने आपको वीडियो बनाया था इसके ऊपर, थोड़ा सब्र कीजिएगा। मैंने वीडियो बनाया था, वो ये बनाया था हमने कि मेरे भाइयों, जो ये शेयर 789 पे पहुंच चुका था, 789, आज देखिए 90 रुपये नीचे समथिंग आ चुका है, 90 रुपये नीचे। इधर 16 तारीख का बात है, आज कितना है, 17, कितना है, 17, मैं दिखा दूँ आपको, आप देख लो, 17 तारीख। तो 16 तारीख को ये शेयर 789 पे था, समथिंग 8% समथिंग ऊपर था। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि मेरे भाइयों, फोमो देख के कि इतना भाग चुका है, इतना भाग चुका है, मत जाओ, आप इधर जाओगे फंसोगे। और वही बात हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे तो आज 10% से ऊपर गिर चुका है ये शेयर। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि फोमो में किसी शेयर को बाई ना करें आप, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छी कंपनी है तो आप निवेश सोच समझ के किया कीजिए, किसी भी शेयर को फोमो के चक्कर में बाइंग ना करें। बात करते हैं यहाँ पे एफपी फिनटेक की, यानी कि पॉलिसी, आई एम रियली सॉरी, पीबी फिनटेक की, पॉलिसी बाज़ार। तो पॉलिसी बाज़ार भी आज ऑलमोस्ट 2% कह सकते हो आपकी नीचे है, ऑलमोस्ट 3% नीचे नज़र आ रही है। और कारण आप समझ सकते हो, कारण क्या ही बोला जाए, पिटापट तो जारी है।
और कुछ ऐसे तो नहीं। यहाँ यूबीएस ने फाड़ रखा था कल। यूबीएस की वजह से आप समझ सकते हो कि जोमेटो का शेयर गिरा था। वही आप देख लो, यहाँ पे पुट ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। बाकी यहाँ यूबीएस मेंटेन सेल रेटिंग ऑन पीवी फिनटेक विथ प्राइस टारगेट 1660। तो इसकी वजह से शेयर्स गिरते रहते हैं। बाकी मैं ये बोलूँगा कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है इंश्योरेंस सेगमेंट में। तो कंपनी तो ठीक ठाक ही लगती है। बाकी मैंने पहले ही बोला कि किसी शेयर के ऊपर इतना मत डालो कि दिक्कत हो जाए। टुकड़ा डालो, टुकड़ा से दिक्कत नहीं होगा। बाकी लॉन्ग पर्सपेक्टिव के नज़रिए से देखें तो डेफिनेटली कुछ बेहतर कर सकती है कंपनी। ठीक है। और मार्केट कैप 80,000 करोड़ का है। पी बहुत हाई है। लेकिन सिल्वर भाई साहब जान मार रखा है। सिल्वर की बात क्या करें, सिल्वर बहुत ऑल टाइम हाई पे है। और बहुत सारे लोगों ने अपने अच्छे अच्छे शेयर्स को बेच के ये टूटे फूटे जो कंपनीज़ होते हैं, टूटे फूटे कंपनी नहीं, मैं ये बोलूँगा डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे। वो रिटेल इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि सिल्वर भाग रहा है या गोल्ड भाग रहा है, तो उसके अंदर एकदम दबा के जा रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चीज़ को देख के आप कहीं पे ना जाएं, वरना दिक्कत आपके साथ होगा। ये कोलगेट का शेयर था, आई थिंक ये खुल नहीं रहा है। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर को आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आज की गिरावट की बात करें तो लगभग 2.5% शेयर गिर चुका है। और कारण मुझसे आप पूछेंगे तो डिफेंस शेयर के अंदर वही वाले शिप बिल्डिंग में सबसे बड़ी ये कंपनी मानी जाती है। 95,000 करोड़ की कंपनी है। एंड पीएसयू कंपनी है। 40 का पी है। पी बहुत ज़्यादा नहीं है। और डिविडेंड भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक दे देती है। एंड रिटर्न की बात करें 5 साल में दबा के पैसा बना के दिया है, ऐसे ही नहीं दिया। अच्छा रिजल्ट दिया है तभी दिया है। रिजल्ट्स पे शेयर रिएक्ट करते हैं, ये चाहे आप कोई मानो बात या ना मानो। ठीक है। चलिए, और इसी वजह से दबाव में आ रहा है। देखिए अच्छे शेयर्स होते हैं ना, तो गिरावट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखा जाता है, और वहाँ से अगर आप बाइंग करते हैं तो ही रिटर्न मिल पाता है। आप फोमो में बाई करते हैं कि शेयर एकदम ऑल टाइम हाई पे है। मान लीजिए कोई क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दे रहा है एकदम हाई पे है। अब यहाँ से जहाँ भी ऐसा हुआ आपने यहाँ एंटर कर लिया, बाकी यहाँ से स्टेबल रिजल्ट हुआ, ध्यान रखना प्रॉफिट बुकिंग चालू, और वहाँ से आपका शेयर गिरने लगेगा। तो जो अच्छी कंपनीज़ होती है ना इस शेयर बाज़ार में, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ आप देखें, अपोलो हॉस्पिटल की बात करें या मैक्स हेल्थ केयर की बात करें, तो बहुत अच्छी जी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं जो भारत में ऑपरेशंस करती है। तो यहाँ आप कह सकते हो कि वो कंपनीज़ भी आज लगभग 4%, कोई 2% ऐसे गिरा हुआ है। तो उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। और ठीक है। चलिए, अब तो ये आप सोच लेना कि डिफेंस शेयर कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी दिखा रही थी तभी आगे बढ़ रही थी, और गिरावट में आप कंसिडर कर सकते हैं ऐसे शेयर्स को जो आपको रिटर्न देने में कैपेबल है। बात करते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान। भाई वही बोलूँ मैं, ये शेयर 5,000 का 5,500 का मुँह देख के अभी 4,200 पे आ रखा है। अच्छी कंपनी है, आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म। और एयरक्राफ्ट, ये इनका काम है। 3 लाख करोड़ की कंपनी है। डिविडेंड भी ठीक ठाक दे देती है, अच्छी दे देती है डिविडेंड। पी भी स्टेबल है। रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल में बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया है विथ डिविडेंड। तो ये जो लोग लगा के रखे हैं पैसा इसके अंदर 2020 से, तो भाई साहब बढ़िया तो एक डिविडेंड मिल रहा है उनको, एकदम नेक्स्ट लेवल वाला डिविडेंड और एकदम नेक्स्ट लेवल वाला रिटर्न। अब क्या ही चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे। मैक्स हेल्थ केयर आज बहुत ज़्यादा डाउन में है, और इसकी वजह से आप कह सकते हो यहीं ऐसा आप केवल ना बोलो, आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे आज ऑलमोस्ट 4% गिरा हुआ है, इससे ज़्यादा भी गिरा हुआ था। तो कारण कुछ और नहीं बल्कि हेल्थ केयर में दबाव ज़रूर है, जो कि ये शेयर बहुत ज़्यादा अभी ऊपर से नीचे आया हुआ है। 5 साल में देखेंगे बढ़िया रिटर्न दिया है कंपनी ने, तो दिक्कत कहाँ है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट सी नोबल सर्ज इन डेरिवेटिव्स ओपन इंटरेस्ट एमिड प्राइस। तो इस चीज़ को लेकर के, प्राइस प्रेशर को लेकर के यहाँ पे शेयर्स के अंदर ये देखने को मिला है। और बाकी ये गिरावट कोई परमानेंट नहीं है, अच्छी कंपनी है, अच्छा रिटर्न बना के दी हुई है। ऐसा लॉन्ग टर्म अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी कंपनी है, आपको पैसा बना के देने में कैपेबल है। एंड पिछले 5 साल में बढ़िया रिटर्न बना के दिया है और आगे भी ताकत रखती है। तो ये हो या इस सेगमेंट से रिलेटेड लाइक फोर्टिस हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ देख सकते हैं गिरावट हुआ है, इसी सेगमेंट में काम करती है। और हेवल्स भी है, ज़बरदस्त गिरा है शेयर। ठीक है, ओके, अच्छी कंपनी है, थोड़ा थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। रुपये का हाल हमने कर लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में बता दिया आपको। बाकी चलिए, सिल्वर का आप देख सकते हैं 2 लाख
यहाँ दिखाई दे रहा है 2,04,737। तो भाई साहब सिल्वर एकदम ऑल टाइम हाई की तरफ दिख रहा है, इसीलिए सारे लोग गोल्ड और सिल्वर के अंदर अपना पोर्टफोलियो बेच के डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि फोमो के चक्कर में आप यहाँ पे भी जा रहे हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको सिर्फ प्लस ही मिलेगा, यहाँ पे भी माइनस मिलेगा। और ये मत सोचना कि यहाँ माइनस नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको स्टॉक्स के अंदर ही मिलेगा। भाई साहब यहाँ पे भी प्लस माइनस होता है, याद रखना कि ठीक है डालना चाहते हो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक टुकड़ा डाल सकते हैं आप। ऐसा एवरेजिंग का पावर आपके पास होना चाहिए, बस सबसे बड़ा एवरेज है, रिसर्च है, और काफ़ी सारे डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आप अच्छा प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। एंड बाकी मार्केट में फोमो देख के आप जाओगे तो डेफिनेटली वहाँ से कुछ हासिल नहीं होने वाला आपको, खाली हाथ ही मिलेगा, जाहिर सी बात है फोमो देखने वाले जो बाई करते हैं। और मैं यही बोलूँगा कि डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए अलग अलग सेक्टर के अंदर, एंड एक परसेंटेज वाइज पैसा लगा हुआ, पैसा मत करो कि किसी 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो 10-20 हज़ार रुपये किसी शेयर के अंदर डाल देंगे, ये गलती ना करें आप। टुकड़े में आपके पास 1 लाख इन्वेस्ट करना है तब भी आप अलग अलग कंपनीज़ को कंसीडर करें, और एटलीस्ट 30 से 40 शेयर रखें। धीरे धीरे एवरेज आप कर लोगे, ऐसा तो है नहीं कि पैसा और नहीं डालोगे, कभी पैसा आएगा तो डाल ही दोगे। तो यही बोलता हूँ मैं, एवरेज सबसे बड़ा पावर है। पैसा, शेयर बाजार आपसे पैसा नहीं मांगता, शेयर बाजार आपसे वक्त मांगता है, वक्त दोगे तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ बेहतर होने वाला है। रिसर्च के साथ अगर आप किसी शेयर के ऊपर पैसा लगाते हो तो वहाँ से आपका पैसा ग्रो होता है। फोमो के चक्कर में आप कहीं पे जाते हो तो पैसा आपका नहीं बनता। तो बस यही बोलना था आपके साथ। और शेयर्स के अंदर क्या चल रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया, ओला को लेकर के, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, या फिर पॉलीकैब को लेकर के। पॉलीकैब तो एक अच्छी कंपनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। शक्ति पंप भी आज भाई साहब वही फोमो के चक्कर में गिरा है। बाकी बात करें यहाँ पे पीवी फिनटेक, भाई साहब गिरावट ज़बरदस्त है, 5 दिनों में तो भाई साहब रो दिया है, 1 महीने में भी रोया ही है। तो ठीक है वो बात है, एंड अच्छी कंपनी है पॉलिसी बाजार। बाकी मजगांव डक भाई अच्छी कंपनी है, मैं तो तारीफ़ करना चाहूँगा। बाकी ठीक है, एज ए लॉन्ग टर्म आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, अच्छी कंपनी है। और बाकी मैं एक्स हेल्थ केयर के बारे में बता दिया आपको, इस सेगमेंट से रिलेटेड बाकी सारे शेयर्स गिरे हैं, एक्स हेल्थ केयर हो या फिर कोई भी हो। रुपीज़ का हालत वीक है, बाकी ठीक है, पिटापट तो जारी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक करके आप मोटिवेट करना। थैंक यू सो मच।